सभी मित्रों को सादर नमस्ते। यज्ञ प्रत्यंत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा प्रयास यदि आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा जो प्रयास है ये आपको कैसा लग रहा है। आज का मेरा जो विषय है वो है इस संसार में कौन मनुष्य भार रूप में विचरण कर रहा है। धरती का भार, आपने कहावत सुनी होगी कि तू तो बिल्कुल धरती का भार है, इस संसार में तेरी कोई विशेषता नहीं है। तो कौन वास्तव में इस संसार का भार है, उस विषय को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। कौन है ऐसा व्यक्ति, कौन ऐसा अभागा व्यक्ति है जो वास्तव में इस संसार में भार के रूप में विचरण कर रहा है। उसे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, उसे कर्तव्यों से कोई लेना देना नहीं है। तो उसके लिए शास्त्रकार ने बहुत सुंदर श्लोक लिखा। वो कहते हैं, एषां न विद्या न तपो न दानम जानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते। येषां न विद्या, यानी अपने जीवन में उसने किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वो इस संसार में भार के रूप में है, पशु के समान है। येषां न विद्या न तपो न दानम, संसार में उसने कड़ी मेहनत नहीं की है, तपस्या नहीं की है। किसी जैसे मान लीजिए कि वो एक अच्छा बेटा बनना चाहता है और उसने अपने पिताजी की सेवा अच्छे परिश्रम के साथ में नहीं की है, तो क्योंकि सेवा करने में जो कष्ट होगा, सेवा करने में जो परेशानी होगी, उसे ही तो पतंजलि महाराज कहते हैं तपोद्वंद सहनम। संसार में अच्छे कार्यों को करते समय जो परेशानी आती है वो वास्तव में क्या है? तप है। तो संसार में जिस व्यक्ति ने तप नहीं किया है, यानी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय जो कष्ट होते हैं उसी का नाम तप है। तो जिस मनुष्य ने इस तप को नहीं किया है, कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, वो भी इस संसार में किसके समान है? भार के समान है, मृग के समान है, पशु के समान है। और दान, यदि हम समृद्धशाली हैं, दान दे सकते हैं, तो रुपए पैसे से समृद्धशाली हैं तो रुपए पैसे का दान दे सकते हैं। यदि मेरे पास जान है तो मैं जान से दान दे सकता हूँ। मेरे पास यदि बल है तो मैं बल से किसी की सहायता करते हुए उसको दान दे सकता हूँ। यानी दान कई प्रकार का होता है, और जिस व्यक्ति ने दान नहीं किया है वो भी इस संसार में किसके समान है? भार के समान है। अक्सर मैं एक कहानी सुनाया करता हूँ। एक बार बुद्ध जी महाराज लाहौर के ज़िले में घूम रहे थे। जब लाहौर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक मकान पर बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं, बहुत सारी झंडियां लगी हुई हैं। उन झंडों को देख करके महात्मा ने अपने शिष्य से, जो उनके साथ चल रहा था, उससे प्रश्न किया कि भाई, मैंने घर पर एक झंडा तो लगा हुआ अक्सर देखा है, लेकिन इस घर में तो बहुत सारे झंडे लगे हुए, क्या बात है? पता करके आओ। उनका शिष्य उस मकान के पास पहुंचा, पता किया और पता करके फिर महात्मा के पास में आया और महात्मा जी से बोला, महाराज, जिस घर में इतनी सारी झंडियां लग रही हैं, इतने सारे झंडे लग रहे हैं, वो घर सामान्य व्यक्ति का नहीं है। महात्मा ने पूछा, किसका है फिर? तो उसने कहा कि वो सामान्य व्यक्ति का घर नहीं है, वो इस नगर के सबसे धनवान व्यक्ति का मकान है, और उसकी छत पर आज के समय में 18 झंडियां लग रही हैं। 18 झंडियों का मतलब है कि जब उसके पास 1 लाख असरफी हो जाती हैं तो वो एक झंडी लगा देता है। आज के समय में उसके पास 18 लाख असरफी हैं, इसलिए 18 झंडियां लगी हुई हैं। तो महात्मा जी ने कहा, फिर तो बड़ा दानी होगा, इतना पैसा है इसके पास। तब वो सेवक कहता है कि महाराज, बस इसने यही गलती नहीं की है, ये गलत काम नहीं करता है, वो किसी को दान नहीं देता। महात्मा ने कहा, इतना पैसे वाला है, इतना बड़ा सेठ है, यदि ये धार्मिक हो जाए तो बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ये कर सकता है।
उसे समझाने के उद्देश्य से स्वामी जी उनके घर पहुंचे। वो व्यक्ति महात्मा जी को पहचानता था, पहचान की वजह से प्रणाम किया और बिठा करके पूछा, बताइए महाराज क्या सेवा करूं। तो महात्मा ने कहा कि मैं ये सुई आपके पास गिनवी रखने आया हूं, क्योंकि वो पहले के समय में सामान सेठों के पास रखे जाते थे। सुरक्षा की दृष्टि से मैं ये सुई आपके पास रख के आया हूं। जैसे आज के समय में लॉकर है, लॉकर में हम अपना सामान रख देते हैं, बैंकों में लॉकर है, ऐसे ही लॉकर में सामान रखा जाता था। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आपकी सुई रख जाएगी। उसने अपना रजिस्टर निकाला और उस पर लिखने लगा और पूछा, स्वामी जी मैं इस कागज की, इस जो लिखने की मेरा जो रजिस्टर है, इसकी पूर्ति के लिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप इस सुई को लेने कब आएंगे, क्योंकि हम संभावित डेट इसमें डाल देते हैं जिससे हमें सुविधा होती है कि अब वो व्यक्ति आने वाला है, उसकी चीज़ हम बाहर निकाल करके रखते हैं। तो महात्मा ने कहा कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं इस जन्म में शायद इस सुई को नहीं ले पाऊंगा, इसलिए इस सुई को मैं अगले जन्म में लेने आऊँगा। अब सेठ पहले तो हंस करके बोला, महाराज अगले जन्म में मैं कैसे लेकर के जाऊंगा इस सुई को। तब उस महात्मा ने कहा कि जिस प्रकार तू इतना सारा धन अगले जन्म में लेकर के जाएगा, ऐसे ही मेरी सुई लेकर के चला जाना। वो व्यक्ति समझ गया, वो सेठ समझ गया कि इस संसार से लेकर के कुछ नहीं जाना है, इस संसार में जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है वो हम यहीं छोड़ करके जाएंगे। और जो उद्देश्य था वो महात्मा का सिद्ध हुआ, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। यदि दान किया तो सबसे श्रेष्ठ है, भोग कर लिया कहीं हद तक ठीक है, लेकिन नाश तो अपने आप ही हो जाता है। इसलिए जिस व्यक्ति ने दान नहीं किया है, जिस व्यक्ति की दान की प्रवृत्ति नहीं है, वो भी इस संसार में मृग के समान है, पशु के समान है, भार के समान है। एसाम न विद्या न तपो न दानम जानम न शीलम। जिसके पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है अच्छे और बुरे की, हमारे कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, सत्य और असत्य क्या है, धर्म और अधर्म क्या है, इन सब बातों का भी ज्ञान जिसके पास नहीं है, वो भी इस संसार में मृग के समान है, वो भी इस संसार में पशु के समान है, वो भी इस संसार में भार के समान है। शील, जो नम्र नहीं है इस संसार में, जिसके अंदर विनय नहीं है, जिसके अंदर नम्रता नहीं है, वो भी इस संसार में भार के समान है। क्योंकि आपने देखा होगा फलदार जो वृक्ष होते हैं वो हमेशा झुके हुए रहते हैं, फलदार वृक्ष हमेशा झुके हुए रहते हैं, और सूखा पेड़ हमेशा अकड़ा हुआ खड़ा रहता है, और जब आंधी आती है तो सूखा हुआ पेड़ उखड़ जाता है, लेकिन हरा पेड़ क्योंकि लहर सकता है इसलिए वो बच जाता है। तो ज्ञानी व्यक्ति का भी एक विशेषता होती है, अच्छे व्यक्ति की भी एक विशेषता होती है कि वो नम्र होता है, वो विनम्र होता है, वो शील होता है। तो शास्त्रकार कहते हैं जिसके पास शीलता नहीं है, जिसके पास नम्रता नहीं है, वो भी इस संसार में भार के रूप में विचरण कर रहा है, वो भी इस संसार में पशु के समान विचरण कर रहा है। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। जिसके पास कोई गुण नहीं है, कोई विशेषता नहीं है उसके जीवन में, परमपिता परमात्मा सबको कोई ना कोई विशेष गुण दे करके संसार में भेजता है, तो वो अपने गुण को जो प्रैक्टिकली नहीं लेकर के आ पाया है, उस गुण की तरफ उसने मेहनत नहीं की है, तो वो उसका जीवन भी मृग के समान है। और धर्म नहीं है, जिस व्यक्ति के पास धर्म का मतलब है कर्तव्य, जो अपने कर्तव्यों से विमुख है, अपने कार्यों से विमुख है, अपना जो कर्तव्य संसार में उसको मिला हुआ है उस कर्तव्य को नहीं करता है, तो वो भी इस संसार में मृग के समान है। जो इस प्रकार का व्यक्ति है वो वास्तव में संसार में पशु के समान है, इस संसार में भार के समान है। इसलिए आइए इन गुणों में से एक गुण अपने जीवन में जरूर धारण करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा गुण अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, उतना ही समाज का और हमारा कल्याण हो सकता है। आइए एक बार मेरे साथ मिलकर के उस श्लोक को बोलेंगे। एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुवि भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते।
तो मनुष्य के रूप में पशु का जो विचरण हो रहा है वो संसार में प्रायः देखने को मिल जाता है। आइए हम उस पशु से मनुष्य की तरफ अपने को बढ़ाएं, क्योंकि वेद भगवान कहता है मनुर्भव, हमें ये जो हाथ पैरों वाला ये जो शरीर मिल गया है, ये जो ढांचा मिल गया है, ये जो पंच तत्वों से मिला हुआ है वस्तु मिल गई है, इसका नाम मनुष्य नहीं है। यदि इसका नाम मनुष्य होता तो कभी भी वेद भगवान को यह आदेश ना देना पड़ता कि मनुर्भव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन जा। तो पता चलता है कि मनुष्य कोई और है, और वास्तव में ये जो हाथ पैरों वाला ये ढांचा जो आपको दिखाई दे रहा है ये मनुष्य के रूप का आकृति है। वास्तव में मनुष्य तो वही है जिसके अंदर ये गुण विद्यमान है, और जिसके अंदर ये गुण विद्यमान नहीं है वही संसार में भार के समान विचरण कर रहा है। तो आइए अपने जीवन में इन गुणों को धारण करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।